गरुड़ देव जी को अधिकांश लोग पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वहां के रूप में ही जानते हैं। पौराणिक सनातनी महाकाव्य में वह सिर्फ यही तक सीमित नहीं थे। आज हम आपको गरुड़ देव से जुड़े वह रोचक तथ्य बताएंगे जिसे आप भी जान पाएंगे कि वे क्यों अकेले ही 100 इंद्रों के बराबर माने जाते थे। हिंदुत्व सुविचार चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अब चलते हैं वीडियो की ओर। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 31 के अनुसार प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उसमें ऋषियों, देवताओं तथा गंधर्वों ने भी उन्हें बड़ी सहायता दी। उस यज्ञ में कश्यप जी ने इंद्र को संविदा लाने के लिए काम पर नियुक्त किया था। पालखिले मुनियों तथा देवगणों को भी यही कार्य सौंपा गया। इंद्र शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ी का एक पहाड़ जैसा बोझ उठा लिया। उन्होंने मार्ग में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो कद में बहुत ही छोटे थे। वे सब मिलकर पलाश की एक छोटी सी टहनी लिए आ रहे थे। अपने बल के घमंड में मतवाले इंद्र ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें लांघकर शीघ्रता के साथ आगे बढ़ गए। इंद्र के इस व्यवहार से मुनियों को बड़ा रोष हुआ। उनके हृदय में भारी क्रोध का उदय हो गया। अतः उन्होंने उस समय एक ऐसे महान कर्म का आरंभ किया जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर था। तब यज्ञ में वह महर्षि ये संकल्प करते हैं कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो, जो वर्तमान देवराज के लिए भयदायक इंद्र से वह 100 गुना बढ़कर हो। हमारी तपस्या के फल से अब ऐसा ही वीर प्रकट हो। इसी समय दक्ष कन्या विनता देवी पुत्र की कामना से विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगी। उस समय कश्यप जी ने उनसे कहा, देवी, तुम्हारा यह अभीष्ट स्मारक अवश्य सफल होगा। तुम ऐसे 2 पुत्रों को जन्म दोगी जो बड़े वीर और तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे। इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ और लोक संभावित वीर होंगे। कुछ समय उपरांत विनता ने 2 पुत्र उत्पन्न किया। अरुण और गरुड़ आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं, कद्रु और विनता दोनों कश्यप जी की ही पत्नियां थीं। वह दोनों सगी बहनें भी थीं। कद्रु से नागों की उत्पत्ति हुई थी और विनता ने गरुड़ और अरुण को जन्म दिया था। एक शर्त हार जाने के कारण विनता और उसके पुत्रों को कद्रु के दास बनना पड़ गया था। वहां तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडे को फोड़कर बाहर निकल आए। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका जन्म पक्षी के रूप में हुआ था। उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। कुछ समय उपरांत उन्होंने अपनी माता से पूछा कि आप और मुझे इन सांपों की आज्ञा का पालन क्यों करना पड़ता है। तब विनता ने गरुड़ को सब बताया। वह उनके निवारण के लिए उन सांपों के पास जाकर बोले, मैं तुम्हें क्या लाकर दे दूं अथवा यहां कौन सा पुरुषार्थ करके दिखा दूं जिससे मुझे तथा मेरी माता को तुम्हारी दास्तां से छुटकारा मिल जाए। गरुड़ की बात सुनकर सांपों ने कहा, गरुड़, तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो। इससे तुम्हें दासत्व भाव से छुटकारा मिल जाएगा। माता विनता से मिलकर और बाद में ऋषि कश्यप से आशीर्वाद लेकर वह अमृत लेने के लिए निकल पड़े। उनके इंद्रलोक पहुंचते ही आकाश में बड़ी भारी आवाज से गर्जना होने लगी। बहुत सी धूल उड़कर देवताओं के मुख को मलिन करने लगी। ये भयंकर उत्पात देखकर देवताओं सहित इंद्र भय से व्याकुल हो गए और बृहस्पति जी से इंद्र ने कहा, भगवान सहसा, ये भयंकर उत्पात क्यों होने लगे हैं। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज इंद्र कश्यप, मुनि और विनीता के पुत्र पक्षीराज गरुड़ अमृत को प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। वे बड़े बलवान और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। इंद्र के कहने पर समस्त देवता गण अमृत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र लेकर वहां डट गए। बाकी देवों ने नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्र हाथों में ले रखे थे। उसी समय पक्षीराज गरुड़ तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुंचे। उन अत्यंत बलवान गरुड़ को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। उनके सभी आयुध आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगे। वहां तेजस्वी विश्वकर्मा जी अमृत की रक्षा कर रहे थे, पर वह क्षण भर भी पक्षीराज के सामने टिक ना पाए। उनको गरुड़ देव ने बुरी तरह से घायल कर दिया।
स्वतंत्र पक्षीराज ने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर वहां अंधकार फैला दिया। अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी इसी प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ देख नहीं पा रहे थे। इस तरह गरुड़ देव ने पंखों तथा चोंच के मार से देवताओं का अंग अंग विधीन कर डाला। तब इंद्रदेव के कहने पर वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया। अब देवता उन पर पशिष्ट परग, शूल और गदा आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करने लगे। तभी पक्षीराज गरुड़ देवताओं के साथ तुमुल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित नहीं हुए। आकाश में खड़े खड़े ही पंखों और छाती के थक्के से उन सबको चारों ओर मार गिराया। गरुड़ से पीड़ित और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे। पक्षीराज से पराजित हो काव्य और गंधर्व पूर्व दिशा की ओर भाग चले। वसुन तथा रुद्रों ने दक्षिण दिशा की शरण अली आदित्य गण पश्चिम दिशा की ओर भाग तथा अश्वनी कुमारण ने और दिशा का आश्रय लिया। इसके बाद गरुड़ जी ने 9 नक्षत्रों के साथ युद्ध किया। क्रोध में भरकर उन सबको पंखों, नाखून और चोंच के अग्रभाग से विदीन कर डाला। अमृत की रक्षा के लिए 2 श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। गरुड़ ने उन दोनों को देखा और वेगपूर्वक आक्रमण करके उन दोनों सांपों के शरीर को बीच से काट डाला। फिर चक्र अमृत की ओर झपटा और उसकी रक्षा में लगे। चक्र को तोड़ फोड़कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी के साथ वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया, केवल उसे लेकर शीघ्रतापूर्वक वहां से निकल गए। उस समय आकाश में गरुड़ की भगवान विष्णु से भेंट हो गई। भगवान नारायण गरुड़ के पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए थे। विष्णु जी बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। गरुड़ ने यह वर मांगा, प्रभु, मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हो जाऊं तथा मैं अमृत पिए बिना ही अमर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, ऐसा ही हो। दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ नहीं भगवान विष्णु से कहा, देव, मैं भी आपको वर देना चाहता हूं। भगवान कोई भी वर मांगे। तब श्री हरि ने गरुड़ से अपना वाहन होने का वर मांगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया और उन्हें ध्वज के ऊपर स्थान दिया और कहा, इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे। तद्धित उन भगवान नारायण से एवमस्तु कहकर पक्षी गरुड़ वहां से वेगपूर्वक चले गए। रास्ते में इंद्र ने रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात किया। गरुड़ ने उस युद्ध में वज्राहट होकर भी हंसते हुए मधुर वाणी में इंद्र से कहा, देवराज, जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है, उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा। रश्मि के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी आदर करूंगा। इसीलिए मैं अपनी एक पंख त्याग देता हूं। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। गरुड़ पर वज्र भी निष्फल हो गया था। यह महान आश्चर्य की बात देखकर सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र ने मन ही मन विचार किया, ये पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ देव से कहा, विहंग प्रबल, मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूं और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूं जिसका कभी अंत न हो। गरुड़ ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हारे साथ मेरी मित्रता स्थापित हो। मेरा बल भी जान लो। इंद्र पर्वत, वन और समुद्र के जाल सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आपको भी अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूं, अथवा संपूर्ण चराचर लोकों को एकत्रित करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ढो सकता हूं। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो। इसके उपरांत अमृत लेकर वे अपनी माता के समीप पहुंचे। वह समस्त सांपों से बोले, मैं तुम्हारे लिए यह अमृत ला दिया हूं। आज से मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो गए। हालांकि इंद्र और गरुड़ देव ने पहले ही एक योजना बना ली थी। पुनः अमृत को हरने की वह अमृत वहीं वापस पहुंच गया था। वह गरुड़ ही थे जिन्होंने वास्तव में इंद्रजीत के नाग फांस से लक्ष्मण जी को मुक्त किया था। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वो पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ है। महाभारत में श्री कृष्ण भी इन्हीं पर सवार होकर अपने कितने शत्रु का संहार करने को निकलते थे। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।